वो मैंने जैसे बोला था, वो एरर अगर आ रहा है तो मतलब आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, बिजनेस पार्टनर, आपका मटेरियल मास्टर इज क्रिएटेड करेक्टली, तो वहां से हम तो पिकअप करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली कुछ लोगों को ये डाउट था कि जब सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे अभी गौरव क्रिएट कर रहा है, ऑर्डर टाइप डाला, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन डाला, फिर सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी एंड कस्टमर रेफरेंस डेट जब डालते हैं, और मटेरियल डालने के बाद डालो एक बार। मटेरियल नंबर डालो और क्वांटिटी डालो खाली। एंटर मारो। दिस इज ओके। एकदम एग्जिट करने को ही बोल रहा है ये। एग्जिट हो गया सर। एक बार इसके बीपी में जाओ, जो कस्टमर से क्रिएट कर रहे हो, ओपन द बीपी। वैसे ये एचडी का पार्ट नहीं है, दिस इज मोर ऑफ अ एचडीएफआई इंटीग्रेशन पार्ट। बीपी रोल में ये करो, कस्टमर फाइनेंसिंग अकाउंटिंग, कस्टमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, गो डाउन। सर यही पे है दोनों। क्रेडिट नहीं, FLCU 00 में अपने एंट्रीज डाल रखे सारे, चेक करो एक बार। हाँ। FLCU 00, यस। शो मी द कंपनी कोड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, फाइन। कैंसल दिस, गो बैक। आपने ये कंपनी कोड खुद बनाया है क्या, बिजनेस पार्टनर में USSR? हाँ सर, मैंने कॉपी करके बनाया था। अच्छा, एक काम करो आप, एक दूसरा कस्टमर लेके देखते हैं। गो टू बीपी। ओके। वेट 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 वेट, क्रिएट नहीं करना है, गो बैक। अपना ये हटा दो, नाम हाँ। हटा दो, स्लैश एन बीपी फिर से डालो। बिजनेस पार्टनर नंबर हटा दो, जस्ट हिट एंटर। एंटर मारो। हाँ। बस कोई भी एक दूसरा बिजनेस पार्टनर ले लो। इसका सेल्स डिफाइंड है क्या, देखो। नहीं है डिफाइंड, मोस्ट लाइकली। गो डाउन। मैंने क्या कोड बोला था एफ बिजनेस एल सी यू पार्टनर का? जीरो FLCU एफ जीरो एल सी जीरो यू किसके जीरो लिए जीरो था? कस्टमर के लिए। हाँ, कस्टमर के लिए। देखो, कस्टमर। FLCU FLCU 01 होता है कस्टमर के लिए, बाय द वे। एफ एल सी यू जीरो वन। जीरो जीरो इज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लिक ओवर देयर। FLCU 01 इसका क्रिएटेड नहीं है, तो अ, ठीक है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, क्विकली मेंटेन करते हैं अपन। गिव योर सेल्स एरिया, कैसे ऐड करना है, हाँ। राइट।
सेल्स डिस्ट्रिक्ट डालो कुछ भी, सेल्स डिस्ट्रिक्ट, 1 मिनट ऊपर जाओ। दिस विल नॉट टेक एनी डेटा, इसको हटाओ और वो जो सिलेक्शन है ना वो साइड में छोटा सा बॉक्स है उस पर क्लिक करो और इससे चूज करो, गो डाउन और देखो कोई दूसरी फील्ड इंपॉर्टेंट है क्या। प्राइसिंग, हाँ प्राइसिंग ग्रुप डाल दो, बल्क बायर डाल। प्रोसीजर कुछ भी, हाँ कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, बल्क बायर डाल दो, प्राइसिंग प्रोसीजर कुछ भी डालो, ठीक है। ट्राई टू सेव इट, लैंग्वेज EN डाल दो और सर्च टर्म में कुछ भी डाल दो, 1 2 3 4 5 डाल दो। ट्राई टू सेव इट, नीचे जाओ, उसका एड्रेस भी नहीं भरा है, नीचे जाओ, सिटी डालो, कंट्री रीजन डालो, एंटर मारो, हाँ रीजन डालो, यस। सेव इट, कस्टमर स्पेसिफिक डेटा वाज नॉट सेव ड्यू टू एरर, ओके। इसको ग्रीन पे चेक बॉक्स करो। अब एक बार फिर से कस्टमर रिलेटेड डेटा में जाओ, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैब में, हाँ 1 मिनट, स्विच एरिया करो, क्या हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है। गो बैक, यस करना है इसे? नो नो करो, एक काम करो, गो टू SC16, टेबल क्या था सेल्स ऑर्डर हेडर का, कोई बता सकता है? VBA के। यस, VBA के डालो, हिट एंटर। अब इसको बस एग्जीक्यूट करो, तो पहले देखो नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले देखो नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है, 36। 36, ठीक है, इसको बंद करो और जस्ट एग्जीक्यूट इट, टेक द लेटेस्ट वन, जिसका भी डेट लेटेस्ट मत लो, अराउंड लेटेस्ट ले लो, 20 19 20 सब 19 20 19 9 के सारे डेट्स है। ये वाली लेटेस्ट। वेट वेट वेट, नहीं लेटेस्ट मत लो, गो डाउन, गो डाउन, कोई ओल्ड डेटा ले लो, ओल्ड डेटा में ओल्ड वो पहला ही सबसे नीचे वाला ही ले लो, चलो इसको कॉपी करो, VBELN को कॉपी कैसे करेंगे, उसको सिलेक्ट करो, नहीं ऐसे नहीं, नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट, उसको अनसिलेक्ट करो। अब वो जो सिर्फ जो नंबर है 002003, इसको अनसिलेक्ट करो। ये अनसिलेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाँ, हाँ, कंट्रोल दबा के हो गया। उसको नंबर पे सिलेक्ट करो खाली, 002002, हाँ उसको अब कंट्रोल C करो, ओके। दिस इज हाउ यू विल कॉपी। नाउ VA03 में जाओ, put this particular order number, ठीक है, यस करो, दिस इज नॉट एन ऑर्डर, दिस इज अ कोटेशन, पर ठीक है। सोल्ड टू पार्टी कॉपी करो और BP में जाओ,
और इसको आप अपने सेल्स एरिया के लिए एक्सटेंड करो। वो जो आपका ये है, नहीं नहीं नहीं, इसको यहाँ पे पेस्ट मारो ना, या पेस्ट मारो बिजनेस पार्टनर में, इसको एक्सटेंड करना है आपके सेल्स एरिया के लिए। जो इसको डिलीट इसको फाइंड में क्लिक करो। फाइंड के चेक बॉक्स में 2% लिखा है ना, टू नहीं नहीं वहां पे नहीं, हाँ, बॉक्स बिजनेस बिजनेस पार्टनर। पार्टनर पे क्लिक करो। हाँ, अब सर्च मारो। हाँ, डबल क्लिक ऑन इट। इसका कस्टमर देखो मेंटेन्ड है। अब गो टू, हाँ यहाँ पे क्लिक ऑन सेल्स एरिया, सेल्स एरिया, हाँ हाँ, यस। क्लिक ऑन क्रिएट और एक्सटेंड करो। ट्रांसफर करो, सेल्स डिस्ट्रिक्ट डालो। बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। नहीं है, नीचे जाओ। कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, याद रखना। हाँ, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर कुछ भी डालो अभी के लिए, 01 डाल दो। सेव इट। अब इस कस्टमर को लेकर अपना एक ऑर्डर बनाओ। कैसे करोगे? सेम नंबर को लेकर। यस। अब बेसिकली यू आर यूजिंग दिस, बट नहीं, ऑर्डर बनाना है। व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ अच्छा, कस्टमर? ओके ओके ओके। कंफ्यूज मत हो। यही है आपका सेल्स एरिया। सर, ये ऑर्डर टाइप में ओवर ही लेना है? आपने अपना कुछ क्रिएट किया है तो वो ले लो, नहीं तो ओआर रख दो, कोई इशू नहीं है। सर, वो जब मैंने क्रिएट किया था ना, उसके बाद ही वो प्राइसिंग प्रोसीजर और क्रेडिट डिटरमाइन सब एरर आ रहा था। देखते हैं, कंटिन्यू करो। पुट दिस होल टू पार्टी, शिप टू पार्टी। पुट योर मटेरियल, कस्टमर रेफरेंस, कस्टमर डेट। एंटर। हिट एंटर। इसको क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करो। ये नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड क्रेडिट कंट्रोल एरिया ZGRR हैज नॉट बीन डिफाइंड। ठीक है, इसको क्लोज करो। क्रेडिट कंट्रोल एरिया मुझे देखना पड़ेगा। इसका प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियल कंपनी कोड क्रिएट करते वक्त किसी ने चेंज कर दिया एंड दे हैव मेड क्रेडिट कंट्रोल एरिया एज मैंडेटरी। अभी क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल एरिया, यस प्रतीक। कुछ पूछना है प्रतीक? एक्चुअली मेरा तो बिपिन का जो नंबर रेंज है वो आसानी नहीं, उसके आगे प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहा हूँ उसी के लिए। किसके किसके आगे? तो डीपी रोलिंग के लिए नंबर रेंज आसान करते हैं ना। उसके लिए मैंने आज एक्चुअली इंस्टीट्यूट वालों ने बात किया था सर्वर के लोगों के साथ, और एक्चुअली एक कॉल भी रखा था। कॉल इसी मतलब इसी सेशन में होने वाला था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया या क्या हुआ पता नहीं। बट है कि कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यस सुमित। मेरा मटेरियल मैनेजमेंट में इशू हुआ, मतलब कि मटेरियल मैनेजमेंट में जब
कोई मटेरियल क्रिएट करना चाहो तो वो एबैप एरर आ जाता है। एक काम करो आप, फिर एबैप एरर आ रहा है ना, देखो एबैप एरर को विदाउट एबैपर्स के बिना सॉल्व नहीं किया जा सकता, डिफिकल्ट है, मतलब काफी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो द बेस्ट मेथड इज कि जो भी सेल्स ऑर्डर क्रिएट हुआ है कंप्लीटली, उस सेल्स ऑर्डर को उठाओ और जैसे मैंने अभी दिखाया, हमने अभी कस्टमर एक्सटेंड किया, आप मटेरियल को एक्सटेंड करो। ओके सर। ठीक है, दैट इज द बेस्ट अल्टरनेट मेथड विच यू कैन डू। हाँ, जो प्राइसिंग प्रोसीजर का एरर है और भी किसी को आ रहा था शायद से, उसको वो क्या है, पहले हम क्विकली वो देखते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम इन क्रिएटिंग दिस डॉक्यूमेंट। गौरव, एक नया टी कोड बता हाँ रहा सर। हूँ, वो यूज खोलो, OVKK/OVKK। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे पांच फील्ड्स है, सेल्स ऑर्ग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, फिर आता है डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर विच इज द फोर्थ कॉलम, और फिफ्थ कॉलम है कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। सो बेसिकली अगर आपको याद होगा तो मैंने प्राइस के बारे में कई बार बोला है कि प्राइस हम ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, हम कस्टमर क्या है उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, और किस टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से प्राइस डिफाइन कर सकता है। वो हम क्यों करते हैं, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत इंटरव्यू के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफिकल एरिया क्यों, क्योंकि आप हर एक ज्योग्राफिकल एरिया एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और कहीं पे ज्यादा कॉस्ट लगता है आपको, कहीं पे कम कॉस्ट लगता है, इसलिए इसलिए सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन है। डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, अब कोई स्टैंडर्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहा है तो एक अलग प्राइस लगेगा, अगर कोई रश ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, रश ऑर्डर मतलब 1 डे डिलीवरी क्रिएट कर रहा है, तो उसका अलग चार्ज लगेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल अलग है। अगर मान लो कस्टमर डिलीवरी ही नहीं ले रहा है, डायरेक्ट तुम्हारे दुकान पे आके विदाउट एनी डिलीवरी सामान उठा के जा रहा है, तो वो एक तीसरा केस हुआ। तो अलग अलग केसेस है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो इसलिए हमारे पास ये भी ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी है या ऑप्शन है कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से लगाओ। और कस्टमर भी डिफर करते हैं, कुछ लोग आपके कुछ स्पेशल कस्टमर हो सकते हैं, कुछ स्पेशल कस्टमर मतलब जो कि रेगुलरली आपसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उनको एक स्पेशल डिस्काउंट मान लो देना पड़ सकता है, या गवर्नमेंट कस्टमर हो सकते हैं, प्राइवेट कस्टमर हो सकते हैं, बल्क ऑर्डर देने वाले कस्टमर हो सकते हैं, सिंगल ऑर्डर देने वाले कस्टमर हो सकते हैं, कस्टमर के भी कई सारे कैटेगरीज हो सकते हैं। तो इसलिए एसएपी हमें यहाँ पे भी ऑप्शन देता है कि कस्टमर के हिसाब से भी आप प्राइसिंग सेट कर सकते हो। तो अगर आपको याद होगा कि जब हम बीपी अभी मेंटेन कर रहे थे तो मैंने बोला था कि कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर इज मैंडेटरी। अब आपको पता लग गया होगा कि क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि प्राइस के कैलकुलेशन में उसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब क्या करना है आपको जब एरर वैसा आता है, आपको ये देखना है कि आपका सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन क्या है, आपने क्या डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर लगाया है। अभी हम वो एग्जैक्टली फील्ड क्या है और सेट कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, जब प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तब और डिटेल में जाएंगे। पर अभी के लिए आपका जो सेल्स एरिया है, आप एक नई एंट्री क्रिएट करोगे, सेल्स एरिया डाल के अपना खुद का डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, जो भी जो आपने जो इफ यू रिमेंबर, जब मैं सेल्स ऑर्डर हेडर के फील्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, वो वहां पे एक फील्ड है डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, तो वहां से जो भी आपने वहां पे वो मेंटेन किया है, जो भी चीज वहां पे मेंटेन्ड है, वो ढूंढ के निकालो, वो इस न्यू एंट्रीज में डालो, और कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर में जो आपने सेटअप किया है, जो कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर में 1 डाला है, 2 डाला है, या जो भी उसमें से डाला है वो डालो। और फिर एक फिफ्थ फील्ड है, सिक्स्थ फील्ड सॉरी, विच इज प्राइसिंग प्रोसीजर। कर्सर लेके जाओ गौरव प्राइसिंग प्रोसीजर पे, राइट, उसको, हाँ, अब प्राइसिंग प्रोसीजर पे जो स्टैंडर्ड है, जो एसएपी ने खुद का स्टैंडर्ड दिया है, वो है RVAA01। आप देखो नीचे RVAA01 है,
यस, RVAA01 ये सेल्स के एंगल से SAP का स्टैंडर्ड है, इसलिए देखो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है साइड में। तो आप जब भी ये एरर आएगा तो आप अपना सेल्स एरिया इंफॉर्मेशन डालोगे, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर डालोगे, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर डालोगे, और RVAA01 आप एज इट इज इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट करोगे। न्यू एंट्रीज पे एक बार क्लिक करो गौरव। आपका एक सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन डाल दो। हाँ। एक मिनट, इसको हटा ही दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। खाली प्राइसिंग प्रोसीजर वाले फील्ड पे सेलेक्ट करो। आपको यहाँ पे अपना सेल्स एरिया डालना है, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर डालना है, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर डालना है, और प्राइसिंग प्रोसीजर में खोलो इसको, यहाँ से RVAA01 डालोगे नीचे। RVAA01 स्टैंडर्ड प्राइस ओल्ड करके नीचे चला गया। ये है। हाँ ठीक है, RVAA01 ओके फाइन, दिस इज ऑल्सो ओके। हाँ, इसको सेलेक्ट करोगे और अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे डालोगे तो आपका प्राइसिंग का इश्यू फिक्स हो जाएगा। अब ये RVAA01 क्या है ये हम प्राइसिंग में डिस्कस करेंगे, उसका पूरा सेटअप देखेंगे। RVAA01 या जो भी आप डेटा देख रहे हो, दैट इज नथिंग बट योर होल प्राइसिंग का स्ट्रक्चर। वो क्या प्राइसिंग का स्ट्रक्चर है वो हम प्राइसिंग जब डिस्कस करेंगे, सेटअप करेंगे खुद का प्राइसिंग, तब हम देखेंगे। क्लियर है इतना? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? यस रोहित। सर ये जो अभी OBK के आपने टी कोड चलाया, हाँ जी, देन ये मेंटेन आप करवा रहे हो, तो इसका यूज क्या है? इसका यूज अगेन फिर से मैं रिपीट करता हूं आपको। गौरव एक काम करो, VA03 में जाओ और कोई भी डॉक्यूमेंट खोलो, /O VA03, और शायद से एक सेल्स ऑर्डर खुला ही है आपके इसमें। हाँ। एक ऑलरेडी खुला है, उसी में ही जाओ। ऑर्डर नहीं है, कोटेशन है। एक काम करो, हाँ, मटेरियल पे डबल क्लिक करो, यहीं पे मटेरियल पे डबल क्लिक करो, कंडीशन पे क्लिक करो। ये जो आप देख रहे हो ना, अब यहाँ पे सब 000 है क्योंकि ये ढंग से डिफाइन नहीं किया है किसी ने। पर जो भी आप ये देख रहे हो, देखो क्या क्या यहाँ पे टैक्स लगा हुआ है, UTXJ। अगर आप नीचे देखोगे तो, ऊपर अगर आप देखोगे तो देर इज समथिंग नोन एज कैश डिस्काउंट नेट। ऊपर है DCD2 इज कैश डिस्काउंट नेट, उसके ऊपर है YZWR। ये सब आया कैसे, ये सबका सेटिंग कैसे हुआ, ये वो OOVK के डिसाइड करता है, या इसी डॉक्यूमेंट में ये सेटिंग क्यों आई प्राइस की। दिस एवरीथिंग दैट यू सी, थोड़ा नीचे ले जाओ स्क्रीन को गौरव। हाँ, ये जो भी आप पूरा देख रहे हो, सो व्हाट वी हैव हियर, थोड़ा ऊपर जाओ। हाँ, डाउन पेमेंट सेटलमेंट का एक कॉस्ट लगा हुआ है, कैश डिस्काउंट एक डिस्काउंट दिया है, टैक्स का एक रेट है। अभी सब 0 है, जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो सब आपको प्रॉपरली दिखेगा। PCIP है एक इंटरनल प्राइस करके, उसका 0.01 करके USD करके वैल्यू दिख रहा है आपको। तो ये सब आया कैसे, ये सब आया OVK से। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हो तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते वक्त वो एक वैलिडेशन लेता है। व्हाट इज वैलिडेशन? वो एक चेक करता है कि अच्छा आपका डॉक्यूमेंट टाइप ये है, आपका सेल्स एरिया ये है, आप जो कस्टमर यूज कर रहे हो वो वो क्या यूज कर रहे हो, उसमें से फील्ड्स उठाता है। तो क्या क्या फील्ड उठाता है? सेल्स एरिया की इंफॉर्मेशन निकालता है जो आपने खुद के लिए डिफाइन किया है। डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर कहाँ से उठाता है? सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप से उठाता है। मैंने ये फील्ड आपको जब मैं ऑर्डर टाइप दिखा रहा था, उसके फील्ड्स सेटिंग्स के बारे में बता रहा था, वहां से उठाता है। और कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर जो आप कस्टमर यूज कर रहे हो उसके अंदर जाके देखता है कि कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, और फिर उसके हिसाब से ये प्राइस सेट करता है। तो बेसिकली क्या हुआ, से आपके सेल्स एरिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन ये क्या है? ये ज्योग्राफिकल एरिया है। कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर
कौन से टाइप का कस्टमर है, डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसीजर, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो, उसके ऊपर उसके हिसाब से आप पूरे इस प्राइस का जो स्ट्रक्चर है इसको आप चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो वो बस ये वैलिडेट करता है कि ये आपका डिटेल्स है, सेल्स एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर एंड कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर, और उसके हिसाब से क्या प्राइस लगाना है, वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वो ये डिसाइड करता है। क्लियर? अच्छा सर, ठीक है। और जैसे ये कस्टमर के अंदर जो कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर हम डालते हैं तो वो भी तो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है ना? वो भी आप कर और सकते हो, बट हम्म, यूजुअली जो स्टैंडर्ड है वही कंपनी यूज करती है, खुद का बना सकते हो। नहीं, जैसे अब कस्टमर आपके कई सारे हैं, स्क्रैप का कोई कस्टमर है या फिर ओईएम है या फिर डायरेक्ट है या और भी कोई सेल है, तो उसके हिसाब से उसकी कस्टमर प्राइसिंग चेंज होगी, तो हाँ वो भी जी, इसमें डाली जाती है। जैसे स्क्रैप का कस्टमर है तो हो सकता है उसके लिए अलग होगा, और हाँ फिर मैं वही कह डॉक्यूमेंट। रहा हूँ ना, हाँ, आप तो वो अपना बनाते कैसे हैं, कस्टमर मैं ये प्राइस। पूछ रहा हूँ। हाँ जी, ये कस्टमर प्राइस जो कस्टमर के अंदर जो प्राइसिंग प्रोसीजर डाला जाता है वो वही जो आपने पहले बताया था, क्या नाम है उसका? 01 करके डाला था मैंने, हाँ जी, हाँ डलवाया जी। था। वो हाँ, तो वो मतलब कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अपने को, वो कैसे करते हैं फिर? वो वैसे आपका काम नहीं होता है, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि इसके लिए एक सेपरेट टीम होती है, ये सब छोटे मोटे फील्ड्स को सेट करने के लिए इसके लिए अलग टीम होती है जिसको हम मास्टर डेटा टीम बोलते हैं, उनका मेन काम होता है। बट आप कर सकते हो इसको क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका खुद का कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर चाहिए या डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर चाहिए, वो सब आप अपना खुद का बना सकते हो। वो सारे एसपीआरओ में है, जब हम प्राइसिंग में डिस्कस करेंगे तो एक बार उसको गो थ्रू करेंगे। बट अगेन ये बिजनेस पार्टनर में जो भी आप चेंज कर रहे हो या मास्टर डेटा आप कोई भी चेंज कर रहे हो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली नहीं होती है। अच्छा, तो सर ये सेल डॉक्यूमेंट जो अपना है उसके अंदर जो कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर है वो तो हम ही लोग बनाते हैं ना? हाँ जी, वो वो आप बनाओगे क्योंकि इट्स अ सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, और वो कैसे बनाओगे ये आपको डिस्कस करके पता लगेगा आपके बिजनेस से कि वो चलो। कैसे डॉक्यूमेंट्स, कैसा बिजनेस चलाते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे मैंने 3 एग्जांपल दिए, एक हो गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब मान लो 5 दिन में मटेरियल आपके घर पे पहुंचता है, तो उसका एक प्राइसिंग का स्टाइल है कि उसमें मान लो एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लगता है, जो कि 1 डे डिलीवरी में शायद से लगता हो। एक दूसरा हो गया 1 डे डिलीवरी स्टाइल के ऑर्डर्स, अगर वो आप यूज कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा प्राइस लग सकता है उसमें, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन फी नाम से बोल सकते हैं। और तीसरा मान लो कि कस्टमर ही आपके पास आ रहा है, सामान उठा रहा है डायरेक्ट और घर ले जा रहा है, तो वहां पे तो डिलीवरी चार्ज तो लगेगा ही नहीं। तो वो भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो ये सब आपको बिजनेस के साथ बैठ के बात करके पता लगता है और कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अच्छा, क्लियर? ठीक है सर। ओके, सर थैंक यू एक गौरव। ऑर्डर हाँ, हेलो सर, एक ऑर्डर क्रिएट करके बताएंगे मेरी कंपनी कोड सेल्सफॉक्स। मैं मेरे सिस्टम में बता रहा हूँ, मैंने क्योंकि ओके। सेटअप किया है। आपको क्या देखना है, ऑर्डर क्रिएट करके क्या देखना है आपको? क्योंकि जैसे आपने अभी प्राइसिंग प्रोसीजर का बताया, तो मैंने चैट जीपीटी से प्राइसिंग प्रोसीजर का बनाया था एक। उसके बाद उसके बाद भी मुझे क्रेडिट कंट्रोल मैनेजमेंट का एरिया का ऐसा एरर आ रहा था। तो जब मैंने क्रेडिट कंट्रोल का फिर वो किसी ने एनहांसमेंट किया है, मुझे ऐसा जहां तक हाँ लगता है। सो बेसिकली क्या है क्रेडिट, वो भी अगर मैं एक्सप्लेन करूं एरर, तो क्या होता है कि बेसिकली क्या हो रहा है, सिस्टम प्राइस के साथ साथ ये भी चेक कर रहा है कि ये जो कस्टमर आप यूज कर रहे हो, वो कस्टमर की लिमिट, परचेस करने की लिमिट क्रॉस हुई है कि नहीं हुई है। इसका ये मतलब है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बी टू बी बिजनेस में कस्टमर बाद में पेमेंट करता है, गुड्स मिलने के बाद पेमेंट करता है, डिलीवरी मिलने के बाद पेमेंट करता है, 1 महीना 2 महीना, वो जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो कि हम दो, मैं मैं सेलर हूं, आप बायर हो। मैं सिस्टम को ये बता सकता हूँ कि आप 1000 रुपए तक चीज खरीद सकते हो, और अगर मान लो और 1000 रुपए आप पहुंच गए, और अगर आपने मुझे वो पेमेंट नहीं किया 1000 रुपए का, और तो भी अगर आप एक सेल्स ऑर्डर बनाने के
सेल्स ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, तो उसको क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं। मतलब आई एम कंट्रोलिंग योर क्रेडिट लिमिट। जैसे क्रेडिट कार्ड में भी एक लिमिट होती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज किया हो तो आपने देखा होगा कि 1 लाख तक आप आराम से क्रेडिट यूज कर सकते हो, उसके बाद नहीं यूज कर सकते हो। तो ऐसा ही फंडा है यहाँ पे। क्लियर? तो उसके लिए सर क्रेडिट कंट्रोल के लिए आपको बिजनेस पार्टनर में, जैसे हमने 3 व्यूज मेंटेन किए थे, कस्टमर का एक व्यू, सॉरी सेल्स एरिया का व्यू मेंटेन किया था, कंपनी कोड का एक व्यू मेंटेन किया था, और जनरल डेटा मेंटेन किया था, राइट? तो हाँ एक राइट। क्रेडिट कंट्रोल का भी एक व्यू मेंटेन करना पड़ता है, ताकि हम ये बता सके सिस्टम को कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर है दैट बिकम्स एलिजिबल फॉर क्रेडिट लिमिट चेक्स। वो हम जब क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करेंगे तब हम उसको डिफाइन करेंगे उस पर्टिकुलर व्यू के लिए। ये वैसे अभी आना नहीं चाहिए था, बट किसी ने कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन सर इसलिए वो आ रहा है। मुझे वो एरर तब आया जब मैंने स्टैंडर्ड ऑर्डर तो मेरा ओआर ही लिया था मेरे डेटा के साथ। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑर्डर मेरा एक अलग से क्रिएट किया, उसके बाद से वो एरर आना शुरू हुई क्रेडिट कंट्रोल में। क्या क्या आपने फिर से बताना? जो मैंने मेरे डेटा के साथ ओआर का स्टैंडर्ड ऑर्डर लिया था ना सेल्स ऑर्डर क्रिएट हम्म करते समय, तो हम्म जब मैंने वो स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑर्डर चेंज किया, मेरा अलग से बनाया, तो उसके बाद से वो एरर आना शुरू हो गया क्रेडिट कंट्रोल हाँ, का। वो कुछ कुछ एनहांसमेंट हुआ है। वो वो आपको प्रिवेंट कर रहा है ये करने से। तो उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, उसके लिए काफी सारे सेटिंग्स है, मैं खाली एक सेटिंग दिखा रहा हूँ। मान लो कि ये एक पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर है, मैं एक रैंडमली बिजनेस पार्टनर ले रहा हूँ, मान लो ये ले लिया। इसके जैसे यहाँ पे दो, एक कस्टमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन है और बिजनेस पार्टनर मेंटेन है। तो ऑल दो इसको हम नहीं यूज कर सकते सेल्स ऑर्डर में, क्योंकि इसका सेल्स व्यू ही मेंटेन नहीं है। बट मान लो ये अगर ये बिजनेस पार्टनर होता और आप यूज कर रहे हो और वो ऐसा एरर आ रहा है आपको, तो डिस्प्ले चेंज करके आपको ये व्यू मेंटेन करना है। अब ये व्यू क्या है ये मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, बहुत बहुत अलग डायरेक्शन में अपना डिस्कशन चला जाएगा। 1 मिनट। वेयर इज क्रेडिट कंट्रोल कैरी? 1 मिनट। क्रेडिट कंट्रोल आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? कस्टमर क्रेडिट कंट्रोल, वो एक वो एक व्यू है जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? वी हैव पेयर। सर अगर किसी ने क्रेडिट कंट्रोल का ऑप्शन इनेबल करा होगा तो फिर ऑर्डर ही क्रिएट नहीं होगा फिर। मेरे इसमें सारे ऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं, मैं वो इशू फेस नहीं कर रहा हूँ। दिक्कत सर ये है, ये बात ये है। सर क्रेडिट कंट्रोल मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है वहाँ पे। सर ये दिखा क्या क्या है आपको? हाँ, कहाँ पे? सी, नहीं सी पे ऊपर।
तो क्रेडिट लिमिट का कोई मैटर है क्या सर? सर ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, लाइक इसका क्रेडिट वो सेल्स ईयर डेटा नहीं बना है इसलिए क्रेडिट मैनेजमेंट ना बने? क्या क्या डेटा इसका सेल्स एरिया डेटा नहीं मेंटेन है ना सर इस कस्टमर का, तो माइट बी पॉसिबल हो कि इसको क्रेडिट नहीं मैनेजमेंट नहीं maintain- वो आपकी बात में लॉजिक है, बट एसएपी वो अलाउ नहीं करता। एसएपी सारे व्यूज आपको दिखाता है जो पॉसिबल बिजनेस रोल हो सकता है। ओके सर। इट डज नॉट मैटर कि आपका कस्टमर बना है या सेल्स एरिया डेटा मेंटेन्ड है कि नहीं मेंटेन्ड है। मैं एक बार इसको देख के है ना बताता हूँ इसका, क्योंकि मुझे कोड वाइज याद है और मेरे इसमें वो कोड नहीं दिख रहा है और मैं भूल गया हूँ कि वो कोड एक्टिवेट कैसे करता है। जो वो कोड आपको दिख रहे हैं वो सारे, उसकी एक सेटिंग होती है। मुझे एक बार वो चेक करने दो, मैं कल इसके ऊपर आपको बताता हूँ एक बार देख के। तो उसको अगर आप मेंटेन करोगे, प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ और सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स मेंटेन करने के बाद फिर आपका क्रेडिट मतलब वो क्रेडिट कंट्रोल सॉरी जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। वो मैं आपको एक बार देख के कल बताता हूँ। ये चेंज इन सर, बीपी एक रोल में query- कोड होते हैं वही क्या? क्या चेंज इन बीपी रोल में जो कोड आते हैं वो आगे वो वाले कोड क्या? हाँ हाँ, जो चेंज बीपी रोल में यहाँ पे एक सेटिंग होता है, हाँ वो रवि को देखना पता है, पड़ेगा। मैंने उससे करवा लिया था एक बार। सर एक छोटा सा क्वेरी और है मेरा, मैंने कंपनी कोड हाँ बनाया था, तो सर हाँ वो जी, बोला नॉट फुली मेंटेन, लाइक मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ कस्टमर में जाके तो रेवेन्यू अकाउंट नहीं जनरेट हो रहा है, बोल रहा है कंपनी कोड इज नॉट फुली मेंटेन, ऐसा लग रहा था। आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे, पर वही है कि फिर से हमारा ये आप डाउट नहीं, सेशन में मैं ही चला आपका ही जाएगा सर्वर यूज डिस्कशन। कर रहा था। नहीं सर, आप विल कंटिन्यू फर्दर, विल डिस्कस। क्योंकि मुझे आइटम कैटेगरी, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आइटम कैटेगरी यस डिटर्मिनेशन सर, बताना था आज। ओके वी कैन कंटिन्यू वो एक फर्दर। कवर वो एक कवर करते हैं पहले। मेरा वो मेन टॉपिक है आज, वो इतना मेन है कि आपको मैं अभी पता लग जाएगा आपको। ओके सर। आइटम सर कैटेगरी का क्या लास्ट था? एक लेक्चर रहेगा। हाँ वो 20 मिनट का ही रिकॉर्ड हुआ है ना, तो वो एक रह गया। अरे हाँ, वो भी मुझे कवर करना है, राइट। पर वो आपको मैंने उसमें मोस्टली सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप के फील्ड्स बताए थे, राइट? उसमें मैंने यही तो कवर किया था ना। सर एक्चुअली वो क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी तो वो याद नहीं है, मतलब मैं कवर कर दूंगा। उसमें कई सारे फील्ड्स है ना, वापस 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 आएंगे। जैसे कस्टम वो डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर ले लो, तो वो फील्ड्स कंटिन्यूअसली हमें देखना ही पड़ेंगे अलग अलग सेटिंग्स के लिए। बेसिकली हम लोगों ने उस दिन हेडर लेवल डिस्कस करा था, फिर सारे उसके आई वो हाँ, फील्ड्स। हेडर डॉक्यूमेंट हेडर लेवल के सारे फील्ड्स डिस्कस किए थे हमने। याद आया मुझे, राइट। ठीक है, सर हम लेकिन वो वो सेशन एक बार एज इट इज करना, लेकिन क्योंकि वो फिर पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग अब जब अपन जब भी देखते हैं ना तो वो इजी हो जाता है सर फिर। तो फिर अभी वापस में वो सेशन वापस वो ले लो इसको, फिर कल ले आइटम कैटेगरीज को। आपके हाँ सर। हिसाब से सर। हाँ ठीक सर है, वो सर वो सर बेटर अभी रहेगा, अभी टाइम लेना, बहुत क्योंकि कम अब बचा है। 20 मिनट रह गया, 18 मिनट, कुछ टाइम तो बचा ही नहीं। ठीक, थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, पर एक टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, ठीक उसको वापस ठीक है, देखते हैं सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप को, ठीक है? क्योंकि इतना टाइम कम टाइम है अभी, डिटर्मिनेशन में बता नहीं पाऊंगा, मुझे एक साथ बताना है वो VOV8। अगर मैं ये आइटम कैटेगरी का VOV7 था, सेल्स डॉक्यूमेंट डिफाइन करना है तो VOV8 में जाते हैं। VOV8, दिस इज सेल्स टाइप। अब क्या स्टैंडर्ड क्या था? OR। अगेन मैं अगर बताना चाहूँ ये सब क्या है, अलग अलग तरीका है सेल करने का, बेसिकली बहुत सिंपल। तो अगर यहाँ पे देखोगे स्टैंडर्ड ऑर्डर नथिंग बट योर स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस। आप जैसे मतलब जैसे कॉमनली आप सेल करते हो, दैट इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड ऑर्डर। ये एसएपी का डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेल्स टाइप है। सिमिलरली अगर मैं नीचे जाऊँ, सॉरी ऊपर जाऊँ, तो कई सारे बिजनेस प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल RE ये भी एसएपी का स्टैंडर्ड है, विच इज फॉर रिटर्न्स।
तो कोई आपको कस्टमर से वापस लेना है, तो इसलिए हम ये पर्टिकुलर सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप यूज करते हैं। ऊपर मतलब मान लो कि आपने एक स्टैंडर्ड ऑर्डर क्रिएट किया ओआर, जो कि हम अभी देखते आए हुए हैं VA01 में। मान लो कस्टमर ने बोला कि मुझे वापस करना है, तो आप ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप यूज करोगे और कस्टमर से वापस लोगे। और देखते हैं क्या है यहाँ पे ऊपर, जो मैं आपको इजीली समझा पाऊँ। हाँ, अब यहाँ पे देखो, डेबिट मेमो रिक्वेस्ट। डेबिट मेमो रिक्वेस्ट, अब ये डेबिट मेमो रिक्वेस्ट क्या है? डेबिट क्या होता है, कोई बता सकता है? सर डेबिट मेमो रिक्वेस्ट एक तरीके डेबिट से क्या जैसे होता कि है? मैं डेबिट मेमो की बात नहीं कर रहा हूँ, डेबिट क्या होता है खाली। डेबिट मतलब होता है कि जैसे कस्टमर अपना डेबिट हो गया। कहने का मतलब क्या मतलब है होता जैसे, है? हाँ मतलब जैसे कि हमने हमने क्रेडिट के एक बार याद नहीं आ रहा मेरे को, भूल गया था। तो बस सर ये होता है कि डेबिट जैसे ट्रांसफर हो गया। नहीं, मतलब ये होता है कि जैसे किसी कस्टमर को मैंने मटेरियल दिया, अब क्या हाँ, है कि उसको पूरा मटेरियल नहीं गया, है ना, कुछ हो सकता है कि कुछ मटेरियल रह गया, या फिर तो उसको जब वो कुछ मटेरियल रह गया तो उसको जब वो मटेरियल लौटाते हैं, जैसे रिटर्न हमारा हमारा उसका माल रिटर्न आता है, तो हम उसको डेबिट मेमो दे सकते हैं। वो तो क्रेडिट मेमो होता है। रुक जाओ, मुझे बताने दो। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। दो टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं, DR विच इज नथिंग बट डेबिट मेमो रिक्वेस्ट, और अगर मैं ऊपर जाऊं और थोड़ा, तो क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट भी आपको दिखेगा। ठीक है, पैसे अब से ये रिलेटेड होता होगा क्या ये है? ट्रांसफर। क्या? तो मतलब ट्रांसफर पैस मनी का रिलेटेड होगा कि हाँ, डेबिट कम्स इन ऐसे उसका शायद हाँ, से। ये क्रेडिट और डेबिट जहां पे भी आप देखें, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी मटेरियल। अभी किसी ने मटेरियल का एग्जांपल दिया था, इट इज 99% रिलेटेड टू मनी। अब क्या होता है डेबिट मेमो रिक्वेस्ट में? मान लो कि आपने किसी को कुछ प्रोडक्ट बेचा, और मान लो कि आपने उसको, मान लो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट 100 रुपए का है, आपने 150 रुपए में गलती से उसको बेच दिया, तो 50 रुपए तो आपने ज्यादा ले लिए। अब वो 50 रुपए आपको रिफंड करना है कस्टमर को। तो उस केस में आप डेबिट मेमो रिक्वेस्ट सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप यूज करके सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। उसका उल्टा, मान लो कि 100 रुपए का कोई मटेरियल है, आपने गलती से 50 रुपए का बिल कस्टमर को दे दिया बनाकर, 50 रुपए और तो लेने हैं आपको कस्टमर से, तो उसके लिए आप क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे। क्लियर है डेबिट मेमो रिक्वेस्ट और क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट में? सर अच्छा ऐसा भी होता है जैसे कि मटेरियल हमने दिया उसको 100 की बात हुई थी कि 100 मटेरियल हमको देना है, हमने उसको दिया 98, लेकिन अब वो कह रहा है हमको नहीं 98 से मैं सेटिस्फाई हूँ, आप एक काम कीजिए, पैसा हम उससे ले चुके हैं, क्या कहते हैं 100 का, लेकिन अब क्या है कि वो पैसा मांग रहा है, तो उसको दो मटेरियल हम उसको नहीं दिए, तो उसका डेबिट मैम उसको देना पड़ेगा, यही है ना? फिर से बताना आपका क्या सिनेरियो था। जैसे सिनेरियो ये है कि कस्टमर से बात हुई है कि 100 मटेरियल हम उसको देंगे, ठीक है। हाँ। अब हमने उसको दिया 98, हम्म। लेकिन हम उससे पैसा ले चुके हैं 100 का। हम्म। तो अब वो कह रहा है कि ठीक है मेरे को आप एक काम कीजिए, मुझे हाँ मटेरियल दो मटेरियल जो जो मेरा रह गया बैलेंस मुझे वो नहीं। जो बैलेंस है वो मुझे वापस दे दो आप, करेक्ट। हाँ जी, तो हाँ तो वो हाँ, डेबिट मेमो होगा ना एक तरीके से। यस, यस। हाँ, तो उस केसेस यही में सिनेरियो देखो, यहाँ चला। पे अगेन यहाँ पे मटेरियल की बात नहीं है, यहाँ पे पैसों की ही बात है, राइट। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो तो वो ही डेबिट मेमो सिनेरियो रिक्वेस्ट, डेबिट मेमो रिक्वेस्ट और क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट, ये पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ सेल्स टाइप है, ये आप याद रखो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी जस्ट, सेल्स टाइप क्या क्या है स्टैंडर्ड एसएपी ने दिए हुए सेल्स टाइप। सबसे पहले दिस इज OR, नथिंग बट स्टैंडर्ड ऑर्डर।
दूसरा है DR, जो अभी हमने डेबिट मेमो रिक्वेस्ट CR, क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट। फिर क्या है? RE। RE क्या होता है? रिटर्न्स। कस्टमर से अगर मटेरियल वापस लेना हो तो। और देखते हैं, ये वैसे कुछ सेल्स टाइप है जो आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड SAP के क्या क्या सेल्स टाइप है। और भी बहुत सारे हैं जो कि अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो मीनिंग नहीं बनेगा। लेट मी जस्ट ओपन दिस, आपको और भी दिखा देता हूँ। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे KB, KE, दिस इज रिलेटेड टू कंसाइनमेंट फिलअप, कंसाइनमेंट इशू। जब हम कंसाइनमेंट एज अ स्पेशल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तब हम इस पर्टिकुलर सेल्स टाइप को यूज करेंगे। बट अगेन ये भी कुछ सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप है जो कि स्टैंडर्ड है। यूजुअली जो 2 डिजिट में आपको दिख रहा है वो यूजुअली आपके स्टैंडर्ड SAP ने दिए हुए सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप है। जितने ये 4 डिजिट वाले हैं, दिस इज नॉट। लेट मी गो अप और देखे CR। देखो, क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट, जो मैं क्रेडिट मेमो की बात कर रहा था, दिस इज CR। अब एक काम करते हैं, OR में जाते हैं और क्विकली फील्ड्स देखते हैं जो कि हमने पिछले उस दिन के क्लास में कवर किया था। ये सेक्शन बेसिकली आपको नेम, आपका जो भी सेल्स ऑर्डर का नाम होगा वो डिफाइन करने को बोलता है, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप डालने को बोलता है। ऑब्वियसली क्योंकि SAP का स्टैंडर्ड है तो इसलिए ये चेंज करने नहीं दे रहा है। आपको अपना कुछ बिठाना है तो यहाँ से कॉपी करके अपना खुद बनाओ। सेल्स डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या होता है? सेल्स डॉक्यूमेंट कैटेगरी, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूं तो मुझे ये बिहेवियर, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का क्या बिहेवियर होगा ये बताना पड़ता है यहाँ पे। तो सिर्फ एक ही सेटिंग है जहां पे बेसिकली आप सेल्स डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हो। तो वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप जो आपने क्रिएट किया है यहाँ पे, वो डॉक्यूमेंट टाइप का बिहेवियर कैसे होगा? क्या वो एक इंक्वायरी स्टाइल का डॉक्यूमेंट है? क्या वो कोटेशन स्टाइल का डॉक्यूमेंट है? क्या वो ऑर्डर स्टाइल का डॉक्यूमेंट है? वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। क्या वो रिटर्न्स है? वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट, डेबिट मेमो रिक्वेस्ट, वो सब आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। स्टाइल, अगेन बाहर जो हमने देखा वो डॉक्यूमेंट टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप को कंट्रोल करता है डॉक्यूमेंट स्टाइल। तो ये चीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये आप यहाँ पे अभी जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, ये चीज बेसिकली कंट्रोल करता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड SAP ने दिए हुए डॉक्यूमेंट कैटेगरीज है एंड दिस इज मोर देन इनफ। कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें। यही SAP ने क्यों, ये इनफ है क्योंकि SAP ने इसका पूरा स्टडी किया है, पूरे बिजनेस स्टाइल को स्टडी किया है। और इन 90% ऑफ केसेस दीज आर इनफ। यस सुमित। सर ये जैसे कि आप कह रहे हो कि सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप हम खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हाँ लेट सपोज अगर मैं खुद का कोई क्रिएट करता हूँ तो जैसे हम उस सेल ऑर्डर टाइप में जाते हैं तो फिर उसमें कंपनी कोड या डिटेल डालते हैं सेल ऑर्डर की, तो क्या फिर वो मैंने जो यहाँ पे खुद का क्रिएट करा होगा उससे मेरा ही डिटेल ओपन हो जाएगी? नहीं, मैं समझा नहीं आपके क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब ये कि हमें वो डिटेल्स डालनी पड़ेंगी फिर कंपनी कोड, सेल्स और या ये आपको, स्टोरेज अगर लोकेशन? आप अपना खुद का सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर रहे हो और उसको यूज करना है टू क्रिएट हम्म। एन ऑर्डर, तो अगर आपको याद होगा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में मैंने एक सेटिंग दिखाया था विच इज योर असाइनमेंट ऑफ योर सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप एंड योर सेल्स एरिया टाइप। वो मैं दिखा देता हूँ क्विकली। SIMG enterprise structure, not definition, assignment, sales and distribution. एक मिनट, साइन
सेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, मुझे एक पाथ इसमें भी देखने दो, शायद वो इसमें है। बेसिक्स फंक्शन, सेल्स डॉक्यूमेंट, चला गया सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर, असाइन सेल्स एरिया टू सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। अगर मैं इसके अंदर जाऊं और ये वाला सेटिंग चूज करूं, तो यहाँ पे मुझे जो भी आपने क्रिएट किया है सेल्स टाइप, वो आपको न्यू एंट्रीज डाल के हाँ, न्यू एंट्रीज डाल के आपको यहाँ पे आपका जो सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेम अगर आप डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सॉरी सेल्स ऑर्ग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन और सेल्स टाइप, ये आपको यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, तब आप जाके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप को आप यूज कर पाओगे। अब 1 मिनट, कहाँ चला गया, एग्जिट हो गया मैं। सर मतलब ये असाइन करने के बाद ही वो स्टैंडर्ड ऑर्डर क्रिएट कर पाएंगे क्या? हाँ, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ सेटिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अब जो मैं क्रिएट करता हूँ, VA01 में गया मैं, यहाँ पे मैंने OR यूज किया 17101000, और जब मैं एंटर मारता हूँ तो जो ये स्क्रीन खुलती है ना, उसकी सेटिंग है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से सर्च करूँ मेरा सेल्स ऑर्ग, इससे अच्छा मैं यहाँ से सर्च करता हूँ। सर्च करने के दो तरीके हैं, एक है पोजीशन और दूसरा है सिलेक्शन बाय कंटेंट। सिलेक्शन बाय कंटेंट डालने के बाद आई कैन चेक सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं अगर खाली OR डालूं तो मुझे जितने भी OR से कॉम्बिनेशन हो रखे हैं वो सारे दिखते हैं। ये सब OR है, ये मेरे डिवीजन है, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन। 1710 कहाँ चला गया, 1 मिनट। यहाँ पे बेसिकली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्या है यार, सर वही मतलब क्रिएट करने के बाद फिर हमें वो डिटेल्स वहां पे नहीं डालें, इसका यही बेनिफिट है ना जो हमने वहां पे क्रिएट करा, कहाँ पे क्रिएट किया? जो आपने यहाँ पे वहां जो पे क्रिएट क्रिएट करा किया ना। आपने, हाँ, सेल डॉक्यूमेंट टाइप में हाँ, जो क्रिएट करा, उसकी तो एक इसका एंट्री बेनिफिट बस यही ना। मेंटेन करनी है वहां पे, और कुछ नहीं करना आपको। ओके सर। ओके, ओके, मूविंग ऑन। ये मैंने बोला था किस बिहेवियर है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, वो कंट्रोल करता है। इंडिकेटर अभी के लिए आप छोड़ दो। वैसे इंडिकेटर जो मैंने बोला था वो ये था कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी, आप जो कैटेगरी डाला है उसको और अच्छे से डिफाइन करना है। वैसे इसका कुछ मतलब नहीं होता और अच्छे से डिफाइन करने का, बट कुछ लोग ये प्रिफर करते हैं कि जब वो रिपोर्टिंग करते हैं या वो ये देखते हैं कि चलो मैंने एक इंक्वायरी बनाया है, मान लो या यहाँ पे एक इंक्वायरी बनाया है, तो इंक्वायरी भी किस टाइप के इंक्वायरी बने हैं ये अगर देखना है तो ये इंडिकेटर है। तो इस इंडिकेटर में काफी सारे और टाइप्स है, वो यूजुअली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए खाली ये यूज होता है इंडिकेटर। इसको इग्नोर मार दो। इसका आज तक मैंने पूरे बिजनेस में अभी तक काम किया है, मैंने इसका रेलेवेंस नहीं देखा एक्सेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग। सेल्स डॉक्यूमेंट ब्लॉक, अगर आप पीछे जाओगे तो ये देखो ये ब्लॉक की फील्ड है। अगर यहाँ पे मैंने एक्स मार्क कर दिया तो दिस डॉक्यूमेंट टाइप इज ब्लॉक्ड करके आता है। तो इसका ये मतलब है अगर आपको
आपके यूजर्स को रोकना है ये पर्टिकुलर सेल्स डॉक्यूमेंट को यूज करने से, तो या तो आप बाहर एक्स लगा दो या यहाँ पे आप एक्स लगा दो, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यूज करूं, सेव करूं, स्टैंडर्ड ऑर्डर को एक्स आया है। अगेन ऐसे ऐसे हरकत प्लीज मत करना, स्टैंडर्ड को कभी चेंज नहीं करना है। VA01 में अगर मैं गया, OR ऐसे का ऐसा ही है, अगर मैं एंटर मारूं तो देखो क्या होता है, सेल्स ऑर्डर टाइप OR इज ब्लॉक फॉर प्रोसेसिंग। तो अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, नहीं यूज करना है, ये क्यों यूज ऐसा ऐसा क्यों फील्ड दिया है, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस चेंजेस। आज आप एक पर्टिकुलर सेल्स डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हो, कल शायद ना करो, कल ये प्रोसेस ही अब बंद हो जाए यूज करने के लिए, तो इसलिए ये पर्टिकुलर फील्ड आपको दिया है। लेट मी जस्ट सेव दिस अगेन। हाँ, नंबर रेंज के ऊपर हमने काफी डिस्कशन किया है। तो सेल्स डॉक्यूमेंट का जो नंबर क्रिएट होता है, जैसे मैं कोई सेल्स डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, जो भी नंबर क्रिएट हो रहा है उसका जो असाइनमेंट है दैट हैपेंस हियर। अगर मान लो एक कोई पर्टिकुलर सेल्स डॉक्यूमेंट है, उसके लो इसको मैंने बोला था नंबर रेंज दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल इंटरनल क्या होता है, जब आप एक सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करके सेव करते हो तो जो ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होता है उसको इंटरनल कहते हैं। एक्सटर्नल वो नंबर रेंज होता है जब आप एक नंबर रेंज को एक्सटर्नल मार्क करो तो एक्सटर्नल नंबर रेंज होता है। इसकी सेटिंग कहाँ पे है, लेट्स क्विकली सी दैट ऑल्सो। SIMG सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स डॉक्यूमेंट, सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा असाइन सेल्स डॉक्यूमेंट रूटीन्स, एक मिनट। हाँ, डिफाइन नंबर रेंज फॉर सेल्स डॉक्यूमेंट। इफ आई गो इनसाइड तो इसका ऑब्जेक्ट RV अंडरस्कोर बेलेग होता है। RV अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट ये बताता है कि किस टाइप का नंबर रेंज है ये बेसिकली। यहाँ पे अगर आप जाओगे इंटरवल्स में तो ये सेम स्क्रीन जो हमने कस्टमर मास्टर के लिए देखा था, बिजनेस पार्टनर के लिए देखा था, सेम स्क्रीन है, बस ऑब्जेक्ट अलग हो जाता है, तो इसलिए टारगेट अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपना मेंटेन कर सकते हो, एक्सटर्नल रखना है रख सकते हो, जैसे हमने कस्टमर बिजनेस पार्टनर में डिस्कस किया था, सेम नंबर इन सिस्टम। लेट मी गो हियर। तो इंटरनल है, तो इंटरनल यहाँ पे कौन सा इंटरनल है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने सारे ये जो नॉन चेक्ड मार्क्ड है दैट इज ऑल इंटरनल। तो जैसे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए 01 यूज किया है, तो 01 ये वाला यूज किया है, इसका जो स्टेटस है 60, तो जो मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊंगा दैट शुड कम एज 61। लेट्स चेक दैट आउट आल्सो, क्रिएट करके देखते हैं। अंदर गया, सोल्ड टू पार्टी, शिफ्ट टू पार्टी डाला, कस्टमर रेफरेंस, कस्टमर डेट, मटेरियल, ऑर्डर क्वांटिटी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ये है नहीं, मैं इसको एक्सटर्नल की तरह यूज ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको एक्सटर्नल की तरह यूज करता तो ये 02 से नंबर रेंज उठाता, बट अभी खाली लेट्स ट्राई टू सेव दिस और देखते हैं क्या ऑर्डर आया है जनरेट 61। यहाँ पे क्या था, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट था 60, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो अब दिखेगा यहाँ पे 61। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। मान लो कि अगर मुझे अब इसको एक्सटर्नल यूज करना है, एक्सटर्नल कैसे यूज करते हैं, मैं फिर से जाता हूँ पीछे, गो इनसाइड, पहले सारी डिटेल्स डालता हूँ, फिर अपन ऑर्डर नंबर भी डालेंगे, देखते हैं अलाउ करता है कि नहीं। 1 एंटर मारा, डेट डाली, राइट। अब एक्सटर्नल नंबर रेंज असाइनमेंट 02 है,
अब 02 क्या है, लेट्स सी। 02 starts from this range to this range और 0 स्टेटस है। तो अगर मैं यही खाली कॉपी करूं तो आई होप चल जाना चाहिए। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, एंटर, कोई एरर नहीं दिया और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया। देखो अगर मैं इसको सेव करूं, स्टैंडर्ड ऑर्डर 5 सीरीज हैज बीन सेव्ड, ऑल्दो कुछ एबैप प्रोग्रामिंग आया है, एरर आया है, इसको छोड़ दो। बट यहाँ पे आप देखो 5 लाख जो भी है हैज बीन सेव्ड। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश इट और देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। क्यों क्रिएट नहीं हुआ है? क्योंकि ये पर्टिकुलर एरर आया है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये सेल्स ऑर्डर सेव करते वक्त ये फेल हो गया। तो ये मुझे मैसेज तो दिखा रहा है पर ये स्टोर नहीं हुआ। तो एक्सटर्नल इसलिए यूजुअली यूज नहीं करते हैं क्योंकि एक्सटर्नल जब भी यूज करते तो हमें देखना पड़ता रहता है कि क्या डॉक्यूमेंट नंबर यूज करना है, क्यों यूज करना है, क्या परमिटेड है, क्या परमिटेड नहीं है। तो इसलिए हम एक्सटर्नल रेयर केसेस में यूज करते हैं। सारा डॉक्यूमेंट नंबरिंग इंटरनल होता है। एंड स्पेशली ये याद रखना, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। यूजुअली इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि जो बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर आता है वो क्या हम एक्सटर्नल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर हमेशा इंटरनल ही जनरेट होता है, ये याद रखना, उसका एक्सटर्नल का फीचर नहीं है। बाकी बिलिंग डॉक्यूमेंट के बाद हम जब बिलिंग डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तब डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए नंबर रेंज रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, नंबर रेंज इंक्रीमेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, let me create a sales order VA01 OR। फिर से मैं वो सारे डिटेल्स डाल रहा हूँ। कस्टमर रेफरेंस डाला, एक डेट डाला। नोटिस करो ये जो आइटम है यहाँ पे क्या होता है। मैंने मटेरियल डाला, ऑर्डर क्वांटिटी 1 डाला, यहाँ पे ऑटोमेटिक 10 आया। क्यों 10 आया? क्योंकि आइटम नंबर इंक्रीमेंट 10 है। अगर मैं दूसरा मटेरियल डालता हूँ, सेम ही मटेरियल ले रहा हूं मैं, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे अब यहाँ पे मटेरियल टू अंडरस्टैंड कि दो अलग मटेरियल है इसलिए मैंने 2 क्वांटिटी डाला, एंटर मारा, 20 आया। कैसे आया ये 20? क्योंकि इंक्रीमेंट इज 10, स्टार्टिंग इज ऑल्सो 10 एंड इंक्रीमेंट इज ऑल्सो 10। तो मतलब जो मेरा सेकेंड लाइन आइटम है दैट इज 20, जो मेरा थर्ड लाइन आइटम है अकॉर्डिंग टू दिस रूल दैट शुड बी 30। 30 आ गया। तो ये जो इंक्रीमेंट्स है वो कैसे कंट्रोल होता है? वो इस पर्टिकुलर फीचर से कंट्रोल होता है। सब आइटम इंक्रीमेंट, मैंने सब आइटम इंक्रीमेंट के टाइम पे आपको एक बॉम्ब का कंसेप्ट समझाया था, फिर से बता देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया तो। उस टाइम पे बॉम्ब इज नथिंग बट बिल ऑफ मटेरियल्स। यूजुअली सेल्स के डिस्कशन में हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसका टी कोड अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है ये देखने के लिए तो उसका टी कोड है /o CS01। CS01 में अगर मैं जाऊं तो लिखा रहा है, देखो, क्रिएट मटेरियल बॉम्ब। अब ये बॉम्ब क्या है, ये सब करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा बॉम्ब क्या है। बॉम्ब का एक बहुत इजी एग्जांपल है समझने के लिए, पीसी। जब आप एक पीसी खरीदने जाते हो तो पीसी 2 टाइप का मिलता है। या तो आपको डायरेक्ट पीसी का यूनिट ही पकड़ा देंगे, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इफ यू डोंट केयर अबाउट दैट तो या तो ऐसे सेल किया जाता है कि एक पीसी दे दिया आपको, उसकी वैल्यू है 50,000। बट इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स है अगर आपको एक जानना है तो दूसरा तरीका इसी पीसी को सेल करने का यह है कि मैंने एक मेन मटेरियल बनाया विच इज लाइन आइटम 10। एक मेन मटेरियल बनाया पीसी, इसकी कोई प्राइस नहीं होगी बट इसके अंदर
मैंने एक सब लाइन सब आइटम बनाना शुरू कर दिया, विच इज फॉर एग्जांपल 11। इसको मैंने अब पीसी में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, एक होता है सीपीयू। सीपीयू की प्राइस मान लो 15,000। 12। और क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, रैम 5,000। तीसरा और एक कंपोनेंट लेते हैं 13, एसएसडी 5,000। तो एक ये तरीका है मटेरियल सेल करने का, और एक ये तरीका है मटेरियल सेल करने का। तो ये जो स्टाइल है इसको हम बॉम्ब कहते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। और यही कॉन्फ़िगर होता है यहाँ पे। तो CS01 इज टू क्रिएट, आप क्रिएट करके देख सकते हो, पर इसके लिए सबसे पहले आपको मटेरियल मास्टर क्रिएट करना ही होगा हर एक कंपोनेंट का। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स है, एक पीसी कंपोनेंट है, एक सीपीयू कंपोनेंट है, एक रैम कंपोनेंट है और एक एसएसडी। ये आपको यूनिकली MM01 में डिफाइन करना होगा। एक बार जब ये डिफाइन हो जाए तो यहाँ पे आपको बेसिकली असाइन करना है खाली। ये क्रिएट का है, CS02 is to view, sorry, change not view। CS03 is to view। मान लो मैं CS03 में जाता हूं, कैसे देखना है, मटेरियल नंबर तो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, आपका आपका खुद का बॉम्ब। जो इंपॉर्टेंट फील्ड है वो है बॉम्ब यूसेज। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो क्योंकि बॉम्ब सिर्फ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं यूज होता है, बॉम्ब कई दूसरे मॉड्यूल्स में भी, बॉम्ब का ये कंसेप्ट काफी सारे दूसरे मॉड्यूल्स में भी यूज होता है। तो इसलिए हमें कौन सा मॉड्यूल है ये इंडिकेट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो पूरा जो सप्लाई चेन के एरियाज है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। लेट मी एक्सपेंड दिस। क्या क्या है देखो, कॉस्टिंग, प्लांट मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग डिजाइन का कोई बॉम है तो मान लो कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कुछ बॉम यूज करना है तो उसके लिए तो हमें जो यूज करना है वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूज करना है 5। और मटेरियल लेट्स सी कुछ है क्या अपने पास यहाँ पे। बॉम्ब नॉट फाउंड। एक काम करते हैं, क्विकली एक बॉम्ब क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। CS01, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो डोंट वरी अगर आपको समझ में ना आए, बट इट इज वेरी गुड इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट। मान लो कि ये एक पर्टिकुलर मटेरियल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके अंदर गया, प्लांट मेरा 1710, मटेरियल ये, यहाँ पे मेरे क्या क्या सब कंपोनेंट्स है फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, तो वो यहाँ पे आएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में पीसी यहाँ पे आएगा, इस पार्ट पे आएगा पीसी, और जो पीसी के जो छोटे छोटे दूसरे कंपोनेंट्स है, सीपीयू, रैम, रोम, वो सारे यहाँ पे कंपोनेंट आएंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि एक मेन मटेरियल में मल्टीपल क्वांटिटीज हो सकते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स के। तो जैसे अगर आप पीसी का एग्जांपल लो तो कई सारे पीसीज में आपको 2 रैम मिलते हैं, 2 रैम के चिपसेट्स मिलते हैं, 3 रैम के स्लॉट्स मिलते हैं, और उसके साथ वो रैम के यूनिट्स मिलता है। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी भी डाल सकते हो। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बॉम्ब। तो इस पर्टिकुलर केस, ऐसे केसेस को यूज करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा मेन मटेरियल हैज 10, बट जो अगले आइटम नंबर है 11, 12, 13 या जैसे भी आपको सेट करना है वो कहाँ पे होता है, वो इस पर्टिकुलर कंट्रोल में आपको मिलेगा। लेट मी गो बैक।
ये हो गया शायद से हैक। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, राइट? यस। यस सर। हाँ सर। यस। क्या हो गया इसको? हाँ, तो उसके इंक्रीमेंट को, जो मेरे सब कंपोनेंट्स है, उसका इंक्रीमेंट अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो ये यूज हो गया सब आइटम इंक्रीमेंट का। जो ये वाला सेक्शन है, ये जनरल कंट्रोल बोला जाता है। जनरल कंट्रोल में क्या है? रेफरेंस मैंडेटरी। चलो इसका भी क्विकली देख लेते हैं। रेफरेंस मैंडेटरी क्या बोलता है कि अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, जैसे यहाँ पे ब्लॉक करने का ऑप्शन है, अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कि कस्टमर डायरेक्ट ये पर्टिकुलर ऑर्डर टाइप यूज ना करे बट किसी के रेफरेंस में यूज करे। मतलब अगर आपको ऑर्डर टू कैश साइकिल याद है तो मैंने बोला था कि फ्लो कैसे होता है। एक स्टैंडर्ड फ्लो, सबसे पहले इंक्वायरी बनता है, फिर कोटेशन बनता है, फिर ऑर्डर बनता है। तो अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर को आपको डिपेंड करना है एक इंक्वायरी या कोटेशन के ऊपर, तो ये सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर मैं रेफरेंस मैंडेटरी में जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं कोटेशन सेट करूं, बी, सेव करूं, एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूं, /NVA01, एंटर मारो, तो ऑटोमेटिकली क्रिएट विद रेफरेंस का एक बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पे मैं अपना कोटेशन नंबर डालूंगा और कॉपी करूंगा। इसका क्या फायदा है? जो मैंने कोटेशन बनाया था, अगर कोई कोटेशन बनाया है मैंने और उसको मैं यूज कर रहा हूं, तो उसका सारा डिटेल्स, जो कस्टमर है, जो मटेरियल की प्राइस है, वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी मेरे सेल्स डॉक्यूमेंट में। तो अगर आपने की कोई फॉर ये पर्टिकुलर बिजनेस, ये पर्टिकुलर जो फील्ड है, वो खूब यूज होता है आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हो 20 लाख 25 लाख, आप डायरेक्टली खरीदने नहीं जाते हो, आप उससे एक प्राइस पूछते हो कि कितने में बेचोगे ये पर्टिकुलर गाड़ी। तो वहां पे उन केसेस में रेफरेंस मैंडेटरी फील्ड बहुत यूज होता है। चेक डिवीजन, चेक डिवीजन, हाँ वो, लेट्स सी क्या है ये। अगर मैं अगेन F1 डाल के, आपको सारे फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग जाएगा। क्या कहता है? कंट्रोल्स हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स ड्यूरिंग सेल्स प्रोसेसिंग व्हेन अ डिवीजन दैट इज एंटर्ड और proposed एट द आइटम लेवल डिफर्स फ्रॉम द डिवीजन इन द डॉक्यूमेंट हेडर। सो बेसिकली ये क्या है? ये एक टाइप का चेक है जो कि ये देखता है कि जो आपने डिवीजन सेल्स ऑर्डर बनाते वक्त VA01 में डाला है वो, और यहाँ पे जो डिवीजन आप यूज कर रहे हो, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मटेरियल है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सॉरी। तो अगर मैं इसको मैं ये करूं, तो क्या रिएक्शन होना चाहिए? अगर मैच कर रहा है तो क्या होना चाहिए, मैच नहीं कर रहा है तो क्या होना चाहिए? तो ये उसका सेटिंग है। तो यहाँ पे हमेशा यूजुअली इसको हम इतना भी कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं कि भाई हमेशा एरर आना चाहिए। तो इसलिए ये यूजुअली नो एरर में ही हम रखते हैं। ये किसी ने चेंज किया था, नो एरर ही रखता है, पर मैं इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दे रहा हूँ। यूजुअली हम नो एरर रखते हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वो फील्ड होती है जो ये बताती है कि आपने एक सेल्स डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई भी सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप बनाया है, उसका चांस कितना है कन्वर्ट होने का, कन्वर्ट होने का, आपका बिलिंग के लिए कन्वर्ट होने का। इसका क्या मतलब है? अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पे 100% है। बाय द वे, क्यों 100% है? क्योंकि ये ऑर्डर टाइप है OR।
जब आप एक ऑर्डर क्रिएट करते हो तो ऑलमोस्ट 100% चांस होता है कि कस्टमर वो मटेरियल ले ही लेगा और उसकी पेमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी। इंक्वायरी और कोटेशन में ये यूजुअली कम होना चाहिए। देखते हैं इंक्वायरी में। इंक्वायरी का स्टैंडर्ड टाइप है IN। अगर मैं IN में जाऊंगा तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ओनली 30%। अगर मैं कोटेशन में जाऊंगा तो कोटेशन थोड़ा ज्यादा होगा, QT 70%। तो बेसिकली 70% चांस है, अगर मैं कोटेशन यूज कर रहा हूं ये पर्टिकुलर कोटेशन, तो 70% चांस है कि इसका सेल्स ऑर्डर क्रिएट होगा। और सेल्स ऑर्डर हमेशा 100% है होता है, और वहां पे वो एडिटेबल नहीं है। जैसे यहाँ पे एडिटेबल है, वहां पे एडिटेबल नहीं दिया है। ये प्रोबेबिलिटी हम ही डिसाइड करते हैं सर, या कि ऑलरेडी डिसाइड होती है जो? ये अगेन इस फील्ड का बहुत यूज मैंने देखा नहीं है, बट अगर आपको इसको चेंज करना है तो एक ये तरीका है। अगर मैं यहाँ पे जाके कोटेशन में क्लिक करूं तो देखो प्रोबेबिलिटी खुल गई। क्यों? क्योंकि अब ये मेरा ऑर्डर टाइप अब ये मेरा जो OR है इज नॉट एन ऑर्डर टाइप, इट्स व्हाट इट इज, बी इज कोटेशन। तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, बट इसका कुछ खास काम मैंने आज तक यूज होते हुए देखा नहीं। लेट मी पुट इट C अगेन ताकि ये ब्लॉक हो जाए। राइट, क्रेडिट चेक, क्रेडिट लिमिट के बारे में, इन दो सेटिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी आज ही डिस्कस किया है कि क्रेडिट लिमिट क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है। ये फील्ड हम वापस देखेंगे जब हम क्रेडिट लिमिट के बारे में बात करेंगे। क्रेडिट लिमिट सेट करके देखेंगे एक कस्टमर के ऊपर, कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लेवल पे एक कस्टमर के ऊपर, तब हम इसको वापस गो थ्रू करेंगे। अभी के लिए इग्नोर मार दो। आउटपुट एप्लीकेशन, आउटपुट एप्लीकेशन क्या है? V1। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरा आउटपुट कैसे आना चाहिए? अब मेरा आउटपुट कैसे आना चाहिए का क्या मतलब है? अगर मैं एक ऑर्डर खोलूं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले आउटपुट रिक्वेस्ट, यहाँ पे ऑल्दो ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, मुझे एक बार कॉन्फ़िगर करने मतलब एक बार डाल के देखने दो वेदर इट वर्क्स और नॉट। हाँ, इसमें बेसिकली ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये आपका जो सेल्स ऑर्डर का कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट है। जैसे बिल बनता है आपका, वैसे एक सेल्स ऑर्डर कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट भी बनता है। कुछ सिनेरियोज में आपको सेल्स ऑर्डर कंफर्मेशन भी कस्टमर को सेंड करना पड़ता है, खाली कस्टमर को नहीं। ऐसे कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो भी सेल्स ऑर्डर आपने क्रिएट किया हो वो किसी दूसरे सिस्टम में भेजना है, कुछ और करना है, कुछ और मैनिपुलेट करना है, वो डेटा कहीं पे सेंड करना है, वो फैक्स में सेंड करना है, वो ईमेल में सेंड करना है, वो प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को मैन्युअली हाथ में पकड़ाना है, या किसी दूसरे सिस्टम में भेजना है। तो हम ये आउटपुट मैनेजमेंट का फीचर यूज करते हैं। इसमें ये आउटपुट मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको सेटअप करेंगे, बट ये जो पर्टिकुलर फील्ड है ये इसको कंट्रोल करता है। इसको V1 ही रहने दो। नीचे अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि अगर इससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, अब ये इससे पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे पता लगेगा कि क्या डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है? एक बार मुझे इसको सेव करने दो। ऑर्डर 62 हैज बीन सेव्ड। अगर मैं /n VA02 में जाऊं तो ये अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो, यहां से ये पर्टिकुलर शुरू हो जाता है। बट मान लो कि इससे पहले अगर मैंने एक इंक्वायरी या एक कोटेशन बनाया है और फिर उसके रेफरेंस में ये बनाया है, मतलब अगर मैंने ये फील्ड एक्टिवेट किया है और मुझे ये देखना है कि इस डॉक्यूमेंट के से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किस डॉक्यूमेंट से बना है, तो तब मैं डिस्प्ले प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट करूंगा। Determines whether preceding document information is displayed in the line item data in tab in sales and distribution A। तो एक तो ये तरीका है देखने का।
दूसरा तरीका प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट्स देखने का, एक तो ये तरीका है, ये बहुत कॉमनली यूज तरीका है, बट एक दूसरा तरीका है, ये है जो कि यहाँ पे बताया है, विच इज सेल्स आइटम डेटा में आप देख सकते हो इन द टैब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ए। अब ये टैब कहाँ पे है, लेट्स सी दैट। अगर मैं एक मटेरियल के अंदर जाऊं तो सेल्स ए, यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको एक्टिवेट करूं, लेट मी जस्ट एक्टिवेट दिस, सेव इट, डेटा इज सेव्ड। एक नया ऑर्डर क्रिएट करते हैं, VA01 ऑर्डर टाइप। अब जो ये फील्ड आएगा वो ब्लैंक रहेगा क्योंकि इसके प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट कोई बनाया नहीं है मैंने, बट वो फील्ड आपको अभी दिखेगा। लेट मी जस्ट क्रिएट अ मटेरियल की आपको एरर क्वांटिटी। क्यों नहीं आ रहा? क्या आपको एरर नहीं आ रहा क्रेडिट मैनेजमेंट का? नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं जो कस्टमर यूज कर रहा हूँ, मैंने खुद का अपना कुछ नहीं बनाया है। जब मैंने देखा खुद का बनाते वक्त बहुत एरर आ रहा है, तो इसलिए मैं खुद का नहीं यूज कर रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट, जो डेटा ऑलरेडी सिस्टम में, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, तो उससे मेरा जो एक्सप्लेनेशन आपको देने का है वो सिंपल हो जाता है। ओके सर। अगर मैं इसके अंदर जाऊं, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या है। वेयर इज दैट फील्ड, सेल्स ए रिक्वायर्ड सेगमेंट, हाँ, प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। ये देख रहे हो, ये सब अभी 0 है, ब्लैंक है, क्योंकि इसका कोई प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट है नहीं। तो इसको अगर आपको एक्टिवेट करना है तो ये पर्टिकुलर चेकबॉक्स आपको मार्क करना पड़ेगा। किसी ने कोई टर्मिनेट कर रहा है मेरा सेशन, लेट मी लॉग इन बैक। क्लियर? आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल का कंटिन्यू करें। सर हाँ सर। एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करके बताएंगे क्या? क्योंकि 2 दिन से वो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन कल का दिन पूरा एरर में चला गया और आज जो क्रेडिट ठीक है, हो गया एरर। VA01 अगर आप चेक करो, ये अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है आपके सिस्टम में, तो इसी को ही आप यूज करके कर लो। ऑर्डर टाइप OR सेल्स और 1710 में यूज करो, सब स्टैंडर्ड है, सब सिस्टम डिफाइंड है। 00 ये डाला मैंने, ऑर्डर टाइप एंटर मारा, मेरी ये स्क्रीन खुल गई। सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी डाला, जो ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएटेड था, किसी ने कभी क्रिएट किया था ये। मटेरियल डाला, ऑर्डर क्वांटिटी डाला, ऑर्डर क्वांटिटी 1 डालते हो। इसका कस्टमर रेफरेंस क्योंकि ये वहां पे सेटिंग हो रखा है, तो कुछ भी कस्टमर रेफरेंस अभी के लिए डाल दो, कोई भी डेट डाल दो, डजेंट मैटर। इसकी भी सेटिंग उसी OR में है, कल हम इसको देखेंगे। एंटर मारा, सेव किया, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट रेडी। 63 डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। देखते कैसे, /n VA02 में जाता हूँ, 63 डाल के जो भी मैंने लेटेस्ट क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिकली वहां पे दिखेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा आपका सेल्स ऑर्डर है। इसका हेडर लेवल इंफॉर्मेशन कैसे देखना है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा पूरा हेडर लेवल इंफॉर्मेशन है। लाइन आइटम लेवल इंफॉर्मेशन कैसे पता लगेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके लाइन आइटम लेवल इंफॉर्मेशन होगा, जो कि आइटम कैटेगरी है जिसके ऊपर मैं आज बताने वाला था, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का सेक्शन है, उसको हम शेड्यूल लाइन इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसका एक टैब यहाँ पे अवेलेबल है। तो शेड्यूल लाइन इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, कब आपने रिक्वेस्ट किया था, कब कब तक डिलीवरी हो, कब तक कंफर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का है, वो आपको यहाँ पे पता लगेगा। डिलीवरी नहीं, कंफर्मेशन, कब तक कंफर्म हो सकता है ये पर्टिकुलर क्वांटिटी। उसको जो फील्ड, जैसे आइटम कैटेगरी का कंट्रोल TAN में है, वैसे स्केड्यूल लाइन का कंट्रोल CP ये वाले फील्ड में है। तो जैसे अभी हम ऑर्डर टाइप का देख रहे हैं, उसका कंट्रोल यहाँ पे है ऑर्डर टाइप। और ऑर्डर टाइप ही नहीं, ऑर्डर टाइप और सेल्स एरिया पे ये पूरा डॉक्यूमेंट डिजाइन होता है। वैसे ही आइटम कैटेगरी आइटम लेवल पे,
यहाँ पे आइटम कैटेगरी है उस पर डिजाइन होगा, और स्केड्यूल लाइन, जो भी स्केड्यूल लाइन है वो अगर आपको इन पर्टिकुलर डेट्स को मैनिपुलेट करना है या एडजस्ट करना है तो ये स्केड्यूल लाइन कैटेगरी यहाँ पे वो सेटिंग है। तो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट क्रिएट। सर एक बार ना वीओ वी8 चलना ठीक हो क्या वीओ वी8 ठीक हो चला स्टैंडर्ड ऑर्डर लेना सर एक बार। कौन सा ओआर? हाँ सर वो आप ये सर डिसअपियरिंग प्रेसिडेंट डॉक्यूमेंट, ये इसका क्या बताया सर आपने? कौन कुछ सा? बताया था इसके बारे में? यही मतलब ये जो डिस्प्ले टैब प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट। क्या क्या रिफ्लेक्ट आता है इसका उसमें सेल्स ऑर्डर में? डिस्प्ले प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट अभी देखो मैंने अनसेलेक्ट किया है, ठीक है, सेव किया। पहले तो क्योंकि पहले मैंने सेलेक्ट किया था और मैंने ये ऑर्डर क्रिएट किया तो इसलिए अभी दिखेगा एक सेक्शन, आप देखना। मैं इसके अंदर गया, सेल्स टैब ए में गया। सेल्स टैब ए में अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊं तो प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन आता है, ओरिजिन डॉक्यूमेंट, रेफरेंस डॉक्यूमेंट। ये तब हम यूज करते हैं, ये सेक्शन तब हम यूज करते हैं जब हमें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डिपेंड करवाना होता है प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट, एक ऑर्डर का प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है? एक इंक्वायरी हो सकता है, एक कोटेशन हो सकता है, ये खाली दो ही डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ओरिजिन डॉक्यूमेंट क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख के आती है, दैट्स ऑल। मतलब किसके ठीक बिहाफ है। पे ये बना है? और अगर हाँ जिसके बिहाफ पे ये बना है, इसको मैंने अनसेलेक्ट किया, एक अब एक नया ऑर्डर फिर से क्रिएट करते हैं VA01, और अब देखते हैं क्या रिएक्शन है। अगेन सेम डेटा, कस्टमर रेफरेंस, मटेरियल डाला मैंने, ऑर्डर क्वांटिटी डाला, लेट्स गो इनसाइड, सेल्स है। अब देखो खत्म हो गया यहाँ पे, देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन। तो ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे अब नहीं है। ठीक है Clear? सर। एक चीज और सर, ये आपने बताया था कि सब आइटम नंबर जो बताया था 10, तो बॉम्ब के हाँ। अंदर जैसे कई सारे मटेरियल लगे होते हैं तो वो फिर उस तरीके से आएंगे कि 10 20 30 40 करके ना, इस तरीके से आएंगे, वही है ना उसके लिए वो? एक मिनट, हाँ हाँ ये पर्टिकुलर ना, हाँ जी हाँ जी। तो जैसे सब बॉम्ब हमने आइटम बनाया, इंक्रीमेंट इसको कैसे रखते हैं? अगर आपका आइटम इंक्रीमेंट 10 है तो सब आइटम इंक्रीमेंट हमेशा 1 रहता है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ठीक है। तो मतलब मेन मटेरियल, मान लो कि इस पर्टिकुलर केस में आइटम नंबर 10 है विच इज पीसी के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली आता है क्योंकि हमने CS01 जो मैंने आपको दिखाया था वहां पे हम ये मेंटेन करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक दूसरा पीसी, मान लो HP का पीसी ऑर्डर किया और एक दूसरा मटेरियल यूज किया, दूसरा मटेरियल डाला, तो दूसरा मटेरियल कैसे आएगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, आइटम नंबर इंक्रीमेंट 10 है तो जो दूसरा मटेरियल होगा, मान लो डेल का हम फिर से एक पीसी ही ले रहे हैं, तो आइटम 20 हो जाएगा, पीसी डेल, ठीक है। सेम टू सेम में कॉपी मार रहा हूं, बट इसका यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी 21, 22 और 23, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको चाहिए और ऐसा बॉम्ब चाहिए तो आपको ऐसा सेटिंग बनाना पड़ेगा जो आपके स्क्रीन के सामने है। ओके सर। सर बेसिकली रोहित ऐसे ये पूछ रहा था कि सिर्फ ये लाइक बिल ऑफ मटेरियल में ही यूज होगा ये चीज, या और कोई भी सिनेरियो में यूज हो सकता है? क्या? एक्चुअली मैं ऐसा, ये जो आपने बताया ये POM, तो जब हम सेल्स आपकी ऑर्डर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सर, ये